बोलो राम जी महाराज की जय। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की स्वामी जी श्री दादू दयाल महाराज की भक्त शिरोमणि मीराबाई जी महाराज की बोलिए आचार्य श्री किशन देव जी महाराज की दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की बोलिए श्री गंगादास जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वाणी जी महाराज की सब बोलो राम, सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु अनंत श्री दरियाव जी महाराज, संत प्रवर स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय प्राति सुमरणीय सद्गुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित नारायण महाराज साहब, आप श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। विलांबा जाटान सु परम पूज्य महंत श्री लक्ष्मणदास जी महाराज, आप श्री चरणों में प्रणाम। विराजी श्रद्धे तुकाराम जी महाराज, नारायणा धाम सु परम पूज्य सुखदेव जी महाराज, विराजित सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री, गुरु महाराज री मेहर और दया सु आचार्य श्री किशन देव जी महाराज री परम कृपा सु छत्री धाम रे महंत श्री हरि नारायण जी महाराज री परम पुरुषार्थ सु और आप सभी हरि भक्तों री हार्दिक भावना सु प्रति वर्ष श्री भांति वर्ष भी आचार्य श्री किशन देव जी महाराज री वर्षी महोत्सव रे उपलक्ष्य में ई पावन भूमि में बैठ, महापुरुषों री तपोभूमि में बैठ और महापुरुषों री अनुभव वाणी श्रवण करने रो अवसर अपने सब लोगों ने मिलियो है। सजनों, महापुरुषों री अनुभव वाणी श्रवण करने मात्र सु कई पाप कर्म है जगह नष्ट हो जावे, केवल सुनने मात्र सु। और महापुरुषों री वाणी ने श्रवण कर, चिंतन कर, मनन कर और तद अनुरूप चले तू भी जीवरो सहज रूप में कल्याण हो जावे, कोई संदेह नहीं। ये दादू दयाल जी महाराज री वाणी सब ग्रंथारो, सब वेदारो, सब शास्त्रारो सरलीकरण है। सब ग्रंथ वेदों रो जो सार है वो महापुरुषों री वाणी जी महाराज में विद्यमान है। दादू दयाल जी महाराज री वाणी, दरियाव जी महाराज री वाणी, कबीर साहिब री वाणी, अनंत कोटि नाम लेवारी महापुरुषों री वाणी जो सरल और सहज भाषा में अपन जीवा ने उद्धार और कल्याण रो जो मार्ग बता रही है। तो कल री सत्संग में आपे दादू दयाल जी महाराज री वाणी रे चेतावनी रे अंग में चेतावनी रे अंग री साख्या श्रवण कर रिया। चेतावनी रो अर्थ ही सीधो है कि महापुरुष चेता रिया है।
चेत रे नर चेत अज्ञानी चेत रे, काकड़ उबी फौज बुहारे खेत रे, गिरदा गोला नाल हवायां छूटसी, अरिहा बाजिंदा कंचन जैसी दह फटाके फूटसी। चेतारिया है मानव, ये देव दुर्लभ जो मानव शरीर मिलियो है ये क्षणभंगुर है, और मानव जीवन में आई और कुछ वो उपाय कर ले कि वापिस ही जन्म मृत्यु चक्र में नहीं आवे जीव, और परम मुक्ति री अवस्था में पहुंच जावे। तो दादू दयाल जी महाराज कहे कि मानव जीवन में आए कहीं करनो है और कहीं नहीं करनो है। दादू जे साहिब को भावे नहीं, सो बाटन बूजी रे। बोलो, जे साहिब को भावे नहीं, वो बाटन बूजी रे। साईं से सन्मुख रहो, इन मन से जूंजी रे। साईं से सन्मुख रहो, इन मन से जूंजी रे। बोलो राम जी महाराज की। दादू जे साहिब को भावे नहीं वो बाटन बूझी रे। कल भी ये प्रसंग चलियो कि परमात्मा ने कहीं नहीं भावे। जो प्राणी झूठ बोले, विषयों की तरफ आसक्त रहे, चोरी करे, व्यभिचार करे, हिंसा करे, बेईमानी करे, कपटरू भाव रखे, वो आदमी ये भाव परमात्मा ने नहीं भावे है। तो परमात्मा ने कहीं भावे है जो नाम स्मरण करे है, जो परोपकार करे है, जो दान पुण्य करे है, जिरे अंदर शील संतोष श्रद्धा सेवा है, वो प्राणी भगवान ने प्यारो लगे। ऐसो कार्य परमात्मा नो प्यारो लगे। तो दादू दयाल जी महाराज लिखे, जे साहिब को भावे नहीं सो बाट नहीं बूझी रे। अरे वो कर्म करनो तो दूर री बात है, बीरे बारे में विचार ही नहीं करनो, बीरे बारे में कोई चर्चा भी नहीं करनी। बुरो कर्म करनो नहीं है और नहीं अपने बुरो सोचनो है। कई बार आदमी कहीं करे कि आपने सामर्थ्य नहीं रहे, वो कोई री हिंसा नहीं कर पावे, पर मेरे मन में ये भाव रहे कि फलाना आदमी ने मैं मार दूं, फलाना री हत्या कर दूं, फलाना रे ये नुकसान कर दूं। दादू दयाल जी महाराज लिखे, नहीं प्राणी, ऐसो विचार ही अपने मन में नहीं लानो है। क्योंकि बुरो विचार भी आप अपने मन में लावा तो देख लो कि आप अपने हृदय री भूमि में वो बीज पड़ गयो है बुरे विचारारो, और बुरे विचारारो बीज अपने हृदय रूपी भूमि में पड़ गयो है तो वो उगी भी उठाई और बिरुफल भी आपा नहीं खानो पड़ी अंत में। तो जे साहिब को भावे नहीं वो बाटन बूझी रे। साईं से सन्मुख रहो, इन मन से जूंझी रे। फिर कहीं करणो साईं से सन्मुख रहो। हे जीव, परमात्मा सु सन्मुख हो जा। परमात्मा सु सन्मुख होने रो कहीं अर्थ है कि तू परमात्मा री भक्ति कर, परमात्मा रे नाम रो सुमरण कर, परमात्मा प्राप्ति रे वास्ते कार्य कर, साधन कर परमात्मा प्राप्ति रो। यही परमात्मा री तरफ सन्मुख होनो है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अग नासे तब ही। बोलो, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अग नासे तब ही। बोलो राम जी महाराज की। जीव परमात्मा रे तरफ सन्मुख होते ही
कई कई जन्मोरा पाप कर्म है जो नष्ट हो जावे है। यानी अपने मन में संकल्प आवे कि आपने भक्ति करनी है और आपने बैठ और परमात्मा री भक्ति प्रारंभ कर दा तो प्रारंभ करने मात्र सु कई जन्मोरा पाप कर्म है जो नष्ट हो जावे है। भाई जन्म कोटि अग नासे तभी केवल सन्मुख होने मात्र सु। देखो भगवान कहे है, भगवान ने कई प्रतिज्ञा है, वो कहे कि भाई कई जगह पे लेख पढ़ाना ऐसो लेख आयो कि मेरे मार्ग पे पैर रख के तो देख, तेरे सब मार्ग खोलने दूं तो कहना कि तू मारी तरफ चलन तो देख, मारे मार्ग में मारे रास्ते में पैर रखन तो देख, थारा सारा मार्ग खोल दे। और तू मारी तरफ एक कदम रख, मैं थारी तरफ 1000 कदम रखूं। देखो परमात्मा कितना दयालु है। हे जीव तू मारी सन्मुख हो और मारी तरफ एक कदम रख, एक कदम रखो यानी भक्ति शुरू कर, तो मैं तारे सामने 1000 कदम रखूं। है कोई अवगुण दास में नहीं राम का दोष, साधु चाले पैंड दस तो हरि आवे 100 कोस। एक कदम भगत भगवान री तरफ रखे तो भगवान 100 कोस री यात्रा सामी करे है। कठे एक कदम और कठे 100 कोस। और कहे कि मारे वास्ते तू कड़वा वचन सुनन तो देख, मैं थारे माते मारी कृपा नहीं बरसा दूं तो कहना, तू मारे वास्ते कोई 2 जनारा कड़वा वचन सुनन तो देख, फिर मैं तारे माते कैसे कृपा करूं। यानी भक्ति मार्ग में कोई कड़वो भी बोल दे तो सुन ले, भी जीव माते भगवान री कृपा वह है, भगवान री मेहर वह है। तो ये कहे कि तू मारी सत्संग में आइन तो देख, भगवान कहे मारे भक्तों री सत्संग में मारी चर्चा वे भी सत्संग में आइन तो देख, तने हीरो नहीं बना दूं तो कहना, तने हीरो बनाई दे, हीरारी तेरे बेस कीमती बनाई दूं। ऐसे ही सजनों जीव जद परमात्मा री तरफ सन्मुख वह है, परमात्मा री भक्ति करे है, तो जीवरा कई तरेरा कर्म कट जावे। एक तो वह है सन्मुख और एक वह है बेमुख। एक तो जीव सन्मुख वह है जो भक्ति करे, परमात्मा रो नाम लेवे, वो परमात्मा रे सन्मुख है। और बेमुख कौन है? बेमुख है जो परमात्मा री भक्ति नहीं करे, कभी संतोरी सत्संग में नहीं बैठे, कभी दान पुण्य पर उपकारो कार्य नहीं करे, वो बेमुख है। जो गुरु और संतारा वचन ने उठापे वो बेमुख है। सन्मुख जका रहे गुरु चरणा, बेमुख वचन उठापे हो। सन्मुख वही है जो महापुरुषों री चरण शरण में रहे और महापुरुषों रे कहे अनुसार चले, महापुरुषों री भक्ति करे, वो सन्मुख है। और बेमुख जो है वे जीवों री अंत में कई दुर्गति वे कि सदगुरु जी से संतों से बैर था और करिया जगत सु प्यार, किशनदास ऐसा नारार उसी अंत खमार। यानी कि जो परमात्मा बेमुख जीव और जगतरा लोगों प्रेम करियो और जगत सु प्यार करियो, ऐसा जीव अंत में नरक और 84 में जाए। भाई तो दादू दयाल जी महाराज यही कहे कि साईं से सन्मुख रहो, इन मन से जूंजी रहे। ये जीव तो परमात्मा रे सन्मुख रहे और जो परमात्मा सु बेमुख है वे जीवों ने महापुरुष दिखाड़ दियो है। सहज राम जी महाराज अपनी वाणी में लिखे हैं, ऐसे सहज राम जी महाराज लिखे कि दृग जमारो मूर्ख थारो, राम भक्ति बिसराई रे, कोडी साटे हीरो गमायो और गुड़ बदले खड़ खाई रे। महात्मा कहे कि यदि तू भगवान की भक्ति नहीं करी और माया रे पीछे जिंदगी भर दौड़ियो तो तू तो कोडी रे बदले ये हीरो गमा दियो। अरे सजनो जी धन माया रे पीछे अपने रात दिन दौड़ा, जी दिन मृत्यु होई विदिन ये माया अपने साथ नहीं चले है तो एक कंकड़ पत्थर और कुछ नहीं। महापुरुषों की दृष्टि में
जाने हीरा पन्ना माणक मोती मानो समझे है, बेनो मूल्य कंकड़ सु बढ़कर नहीं। कोडी बदले हीरो कमायो, ये कोडी री चीजा इकट्ठे करते करते वो मान का जन्म ने बर्बाद कर दियो, मान का जन्म ने खो दियो। और गुड़ बदले खड़ खाई रे, देखो गुड़ कितो मीठो है, और गुड़ जी छोड़ खड़ कौन खावे, अज्ञान ही तो खावे है। ये राम जी रो नाम, ये संतों री सत्संग, ये भक्ति पर उपकार गुड़ री तरह मीठो है। ये राग द्वेष काम क्रोध ये तो खल री तरह है भाई। तो महात्मा लिखे और के ले गुरु ज्ञान भरम नहीं भाग्यो, लाग्यो लोक बढ़ाई रे, हरि प्रीतम सु प्रीत नहीं जोड़ी, दुर्मति पोट उठाई रे। ये प्राणी गुरु रा ज्ञान ने समझ और भक्ति नहीं करी, और भगवान सु प्रीति नहीं करी, भगवान सु प्रेम नहीं करियो। सजनों प्रेम क्यों करना चाहिए बताओ आप? प्रेम बिरु करना चाहिए जो अंत तक निभावे, अंत तक निभावे बिरु ही तो प्रेम करना चाहिए। जो पीछे दो को दे दे बिरु कैसो प्रेम है? तो संसारिक लोगों जो अपना प्रीति जोड़ी, हाँ ये संसारिक लोग तो बीच में ही दगो देने वाला है भाई, ये तो बीच में ही अपने छोड़ने वाला है। पर अपना जन्म जन्म रा साथी, सच्चा साथी कौन है? सच्चा साथी राम जी है। हे जीव तू परमात्मा प्रीति जोड़, चलना ने नर विलंब नहीं करना, समझ समझ पग धरना रे, धरो और ध्यान राखो चित चरणार, प्रीत पियाजी से करना रे। तो और लिखे के बहुजल तारण साध स्नेहिर, जासू प्रीत नहीं लाई रे, और हरि बेमुख जग जम स्नेहिर, जासू करी मित्राई रे। जो भगवान री बातें सुनाने वाला साधु संत महात्माओं प्रीति नहीं करी, मेरी सत्संगों प्रीति नहीं करी, और प्रीति किरू करी कि जो राम जी विमुख नर नारी है बेनु प्रीति करी। नहीं भाई, प्रीति करो तो साधु संत भगत भगवान प्रीति करो, संसारिक लोगों प्रीति मत करो, संसारिक लोगों स्नेह मत करो। ये है तो ये प्रेम तो एक दिन धोखो देने वालों है। जगरो एक जुटो रे बांधा, इनमें सुख मत जानो रे, सुखदायक सत्संगत है जगमेर, गुरुजी री शरण पिछाणो रे। तो मित्र किने बनाओ? परमात्मा ने मित्र बनाओ, और वो अपना सच्चा मित्र है। बार बार अपने वाणी में गावा, हरि सम प्यारा प्यारा कोई नी मरीली, हरि सम प्यारा प्यारा कोई नी मरीली, समझ संभालो राम एली, समझे संभालो जीवतड़ा रगसा करे मरीली, जीवतड़ा रगसा करे मरीली, मुआरी ली जावे धाम एली, मुआ ली जावे धाम। बोलो राम जी महाराज की। परमात्मा मित्रता कर, समझ संभालो राम वो जीवतड़ा रक्षा करे। परमात्मा री भक्ति करे ना, मेरी परमात्मा जीते जी रक्षा करे, काल जाल जम और चोट सु, और मरिया बाद में अपनी धाम में ली जावे। परमात्मा ऐसा दयालु है। भगवान कृष्ण गीता में कहे, है अर्जुन, जो अनन्य भाव सु मारी भक्ति करे, बिने जो वस्तु प्राप्त है मेरी में रक्षा करूं, और जो बिने प्राप्त नहीं है वो बिने प्रदान करूं। कितनी बड़ी बात कही। प्राप्त है मेरी तो रक्षा करूं, और जो प्राप्त नहीं है वो बिने देऊं, बिने प्रदान करूं, और शरीर छूटिया रे बाद में भी जीवन में अपनी धाम में लीजिए। तो हे प्राणी, परमात्मा प्रीति कर, ये जग संसार हरियों बेमुख लोगों प्रीति मत कर। ये हरिशु बेमुख लोग कैसा है? सुख में तो रील मिल
रेवे मारी ली, सुख में तोरी ने मिल रेवे मारी हेली, दुख में बुझे नहीं बात एली, दुख में बुझे नहीं बात। स्वार्थ रासो ही सगाएली, स्वार्थ रासो ही अंत चले नहीं साथ एली, अंत चले नहीं साथ। हरि सम प्यारा प्यारा कोई नहीं, समझे संभालो राम, समझे संभालो राम। बोलो राम जी महाराज की। ये तो सुखरा साथी है, दुखरा साथी नहीं है। ये तो प्रीति करे तो विश्वास तुम करे है। जोधपुरा राजा जसवंत सिंह जी तो वे दादू पंथी संत नारायण दास जी महाराज री सत्संग श्रवण करी। बड़े ज्ञानी हैं राजा जसवंत जी। नारायण दास जी महाराज री सत्संग करी तो एक दिन सत्संग में ऐसो प्रसंग आयो कि संसार रो कोई भी रिश्तो ऐसो नहीं है, संसार रो कोई प्रेम शुद्ध प्रेम नहीं है, सब में कोई न कोई स्वार्थ है, कोई ना कोई स्वार्थ है, कोई ना कोई स्वार्थ तो ले आदमी एक दूसरे में जुड़ी उड़ो है। सब स्वार्थी है दुनिया रा लोग। राजा जसवंत यदि बात सुनी तो मन में विचार करियो रे ये बात कैसे हो सके। मारी जो रानी है वो मारू कितो प्रेम करे है, कितो मारू स्नेह करे है, वो मने देखिया बिन भोजन नहीं करे है, वो मारी हरदम सेवा चाकरी में खड़ी रहे, मारी आज्ञा रो पालन करे। राजा जसवंत कियो की बात ने प्रैक्टिकल करा, यानी बात ने प्रत्यक्ष में यानी आजमावा कि ये बात महापुरुषों की सत्य है, एक झूठ है। तो राजा जसवंत सिंह जी एक दिन अपनी जोड़ा इतने कहे, हे श्री मारो जो शरीर है अब वृद्धावस्था री ओर है और काया रो कोई पतो नहीं है, आज है कल नहीं है। वेरी उम्र थोड़ी जसवंत सिंह जी कम ही, यदि मारो ये शरीर छूट जावे तो मारा शरीर ऊपर जो भी आभूषण है गहनो गांठो है इन्हें बाहर मन निकाल जे, मारी चित्तारे साथ में इन्हें जला दीजिए। बाकियों के राजा साहब आ कहीं बात करी, आप चले आ जाओ, उन गहना गांठा में कहीं करूं, मैं तो खुद आप रे पीछे सती हुए हूं। पुराने समय में सत्या होती। राजा जसवंत की देखो देखो आप कितो हीरो मतलब प्रेम है और इन्हें कहीं स्वार्थ है, पर ये सच्चो प्रेम है भाई, कोई स्वार्थ नहीं है इनमें। तो राजा जसवंत की देखा तो सही, खाली बात ही करे है ऐसी या हकीकत में है। कई लोग कह गए चिंता नहीं करनी, मैं था हथ हाँ कहनो और है, अब की बड़जन की खतरे बाद अब की मीठा पड़ा ये तो गणाई हाथ पी रहे है और गणाई कह के भाई मैं हाथी हूं, मैं हाथी हूं। साथी कुण है कि तो सचो साथी है ओकना ठा पड़े और तो भाई वो विपदा में ठा पड़े कि हाथे खड़ो रहे उनालो कुण है। शुक्रा साथी जगत सब, दुख का नाही कोई, दुख का साथी साइया दादू सदगुरु हो। वाह वाह, दादू दयाल जी महाराज कहे दुखरा साथी कोई नहीं, सब सुखरा साथी है। क्यों देखा तो सही थी बात, सत्य है कि नहीं। एक दिन राजा साहब कहीं करें कि रात्रि अर्ध रात्रि में कहे कि हे रानी छाती में बहुत दर्द हो रही है और अब मन लगे कि ये हमारा प्राण पंखेर हुए जो उठ जाए, पर हमारी बात नहीं याद राख जे। ऐसे कई वो कुंभक एक नाम रो ऐसो जो प्राणायाम वे या ऐसो कुछ वे कहीं श्वास जो रोक लिया करे, ये ऐसी वे विधि जानता जो भी विधि में जमीन माते लेट गए ऐसे बस गर्दन नीचे कर दी भी सौ आसन में
और जैसे मृत्यु समान रानी आग लगाओ तो वो खत्म हो गया। राजा साहब तो काल ग्रासित हो गए, अब कहीं करा, तो अब कहीं करनो है। अब अभी यदि रोवा तो दाग संस्कार तो कल दोपहर तक वही, तो पूरी रात दोपहर तक क्यों रोई जाए। और लोगा ने नहीं जागता जाग जाए, लोगा ने भी तकलीफ देवा। चुप हो गई, बिल्कुल सुन, कोई ने कही ही नहीं। ऐसे करता करता पीला बादल भी आ, पीला बादल भी आ जनबा क्यों अब आप रोवा भाई, तो क्यों कि वो धर्म डांट देवा। मारे गुरु जी कहता वो रोनो पीछे धर्म डांट नहीं, ये तो पाप री डांट है भाई, पीछे रोनो नहीं। यूं तो रानी ज्ञानी रोई नहीं वो। और प्रभात्री समय क्या पीला बादल यार के जोर से आवाज लगी, रोने लगी। अब वो कहीं रोज 700 रोज हो गई, झूठो हो। रोने लगी तो आड़ोसी पाड़ोसी सब लोग इकट्ठा हो गया। महलों में भी पता चल गया कि भाई राजा साहब तो काल ग्रासित हो गया। अब जो भी आप आग संस्कार की तैयारी हुई, तो समझदार आदमी कहे कि कहीं करा राजा रे जो शरीर माते आभूषण है हीरो कहीं करा, क्यों भाई ये तो रानी ने पूछो। रानी ने जाए पूछे तो रानी ने बात तो याद आवे कि राजा साहब तो कहो कि भाई इन्हें साथ जलानो है, पर अब क्या वापिस आए क्या ही ये बोली बात कर दी, क्यों बाहर निकाल दो आभूषण ने। आभूषण ने बाहर निकाल दिया। अब क्यों भाई अब तो थोड़ी देर हूं, फिर स्नान वगैरह कराने लग जाए, और फिर स्नान दान कराए, फिर क्यों भाई अब ले जाओ शमशान घाटरी तरफ। इतने में राजा जसवंत क्यों अब तो जाग जाओ भाई, अब तो जलाई देंगे। तो वे बाहर निकलिया वापिस, एकदम सरल सहज अवस्था में आया, एकदम से जाओ, अरे राजा साहब तो भाई जीवता है, सब ऐसे करने लगा। बीच में राजा जसवंत जी क्यों भाई पहला रानी मिलनो है, रानी कटे। अब जाओ मेलों में जावे। रानी ने पतो चले तो रानी री शर्म रे मारे वो गर्दन नीची हो जाए, कुछ नहीं बोले। राजा जसवंत फिर वो ज्ञान बहन पतो चलो अब कहने रो कोई अर्थ नहीं है, और नीचे गर्दन झुका ली रानी। पर राजा भी इस समय संकल्प करियो, अरे महापुरुषों की बात तो सत्य है, महापुरुषों की बात सही, महापुरुषों की बात जो प्रैक्टिकली नहीं करो सीधी सही मान लेनी। हाँ महापुरुष की जी की बात सही है, इनमें कोई किंतु परंतु करनी ही नहीं। तो राजा जसवंत फिर संकल्प भी करियो हो कि हमारे पास में जो भी आभूषण है ये सारों में परमार्थ लेके लगाऊं। खाया सो तो खर्चिया, जो दिया सो साथ, जसवंत धरण पोड़ा अवतार माल वीराने हाथ। जो खायो वो तो खर्चीज गयो, जो दियो वो साथ। और आपने जब धरतियां पोड़ जाओ भी समय लोग आते हैं भाई। राजा जसवंत नाम री सराय बनाई। तो कहने रो भाव ये है कि हे प्राणी बहुजल तारण साध स्नेहिर जासू प्रीतन लाई वे, हरि बेमुख जग जग स्नेहिर जासू करी मित्राई रे। परमात्मा बेमुख लोगों से मित्राई करी और मैंने अपनो सर्वस्व सौंप दियो। नहीं है जीव, तू परमात्मा प्रेम कर, परमात्मा मित्रता कर। रात गमाई नींद विषय में, दिन दो जग में जाई वे। और समय कैसे खर्च करी कि रात गमाई नींद और विषयों में, और दिन दो जग में जाई। समझनी पड़ी ज्ञान गुरु गमकीर कर्म किया चित लाई। रात तो बिता दी नींद में और दिन बिता दियो काम धंधे में और बातों में। घर धंधे में पचमुआ, आठ पैर बेकाम, दरिया मूर्ख नहीं कह मुक्सु कदीन राम। भक्ति मार्ग में ये दो चीजें विशेष बाधक है, एक तो बाता और एक नींद। एरो त्याग करना पड़ी। दरिया बातों में ही बह गया। दरिया महाराज कहे बातों में ही बह गया, निकस गया दिन रात। बोलो
बातों में ही बह गया, निकस गया दिन रात। दरिया मोहलत पूरी भई, आन पड़ी जमगात। बोलो राम जी महाराज की। बातों में ही बह गया, निकस गया दिन रात। दरिया मोहलत पूरी भई, आन पड़ी जमगात। सांसारिक बातों में ही समय बर्बाद हो गई। नहीं सजनों, अपनी समय फिजूली बातों में व्यर्थ मत खर्च करो, फिजूली बात मत करो। और दूसरो जो भक्ति मार्ग में बाधक है वो है नींद। राम राम करा दिन पहला कहीं आवे, पहले नींद ही तो आवे है। आ सबसे बड़ी बाधक। देखो नींद अपने शरीर वास्ते आवश्यक है, स्वास्थ्य वास्ते भी जरूरी है नींद, पर नींद एक लिमिट में है। जैसे 8 घंटा एक स्वस्थ जो 40 वर्षों उम्र नीचे है वो 7-8 घंटा नींद ले ली, और एक जो वृद्ध आदमी है वो 6 घंटा नींद ले ली। घनी है नींद, बहुत है। 6 घंटा नींद कोई कम है कहीं, बहुत है। नींद सो ज्यादा प्रेम मत करो। कई लोग 12 घंटों तक 24 घंटे में नींद ले गए। ऐसे आलसी और प्रमादी व्यक्ति इस संसार में कुछ भी नहीं कर सके हैं। यदि सजनों जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है, नींद और आलस रो त्याग करो, सुबह जल्दी उठो और राम जी रो भजन करो। यदि जीवन में परिवर्तन लाना है तो नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ के राम रसायन लाग। ये तो मृत्यु की निशानी है नींद। जागो रे नर जागना, ये जागण की बार, फिर कब जागोगे नानका जब सोओगे पांव पसार। नींद आवश्यक है, पर उतनी ही कोई भी चीज है तो वो सीमा में अच्छी लगे। सब चीजें जो हद में ठीक लगे है, रुचि पूर्वक वो ठीक लगे है, अधिक कोई चीज है वो ठीक नहीं। रात जल्दी सोने रो अभ्यास आदत डालो और प्रभात जल्दी उठो। शारीरिक और मानसिक बहुत लाभ वे, साधना में भी बहुत लाभ वे। और प्रभात 4 बजे ले रोड 6-7 बजे तक रो जो समय है ब्रह्म मुहूर्त रो, वो तो अमृत वेला कही है। विनय के अमृत वेला है ये। इनमें उठो आप और अपने बाल बच्चों ने भी उठाओ और क्यों पढ़ो, राम राम करो, जो भी कुछ करो। नहीं कुछ कर पाओ तो भ्रमण ही करो, पर सुबह जल्दी उठने री आदत डालो। ये नींद ज्यादा ठीक नहीं है भाई। पुराने समय में गुरुकुलों में जो बालक पढ़ता है मैंने प्रभात 4 बजे उठा था और फिर ब्रह्म मुहूर्त में वे फिर पढ़ाई करता तो मेरी विद्या बढ़ती। नींदो ही तो प्रेम मत करो। मीराबाई जो वे रात्रि में उठ जाता और उठ और भगवान रो भजन करने लग जाता। तो मीरा री माता कहे है मीरा, मात के वे
सुखरी नींद में तू कहीं रात ने भूली। दुनिया सुख भर नींद में सो रही है और तू रात्रि भर जाग और हरि नाम संकीर्तन करे, नाम स्मरण करे। तो मीराबाई कहीं बोले गेली दुनिया बावरी जाने राम नहीं बावे। गेली दुनिया बावरी जाने राम नहीं बावे। जिनके तो हृदय हरि बसे जाने नींद नहीं आवे। जिनके हृदय हरि बसे गाइए जाने नींद नहीं आवे। मति ना भर जोए माता मावड़ी संतान दर्शन जाती। मति ना भर जोए माता मावड़ी। हाँ रूप सुरंगा राम जी वाने देख्याई दीजे। रूप सुरंगा राम जी जिन्हें देख्याई दीजे। मीरा दासी आप अपनी कर मति ना भर जोए माता मावड़ी। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। मीराबाई कहे कि गेली दुनिया बावरी जाने राम नहीं भावे और जिनके हृदय हरि बसे जाने नींद नहीं आवे। हे मां भक्ति करनी है, निद्रा वास्ते जीवन थोड़ी मिलियो है केवल निद्रा वास्ते ही। संत जगा रिया है नींद सु। अरे कोई व्यक्ति रे सिराने माते दुश्मन खड़ो रहे, तीर तलवार तोफ बंदूक या और कोई निशानो ताक और खड़ो रहे, वो आदमी यदि नींद में सुतो रहे तो बिन कहीं कहे बिन मूर्ख है। अरे थारे सिराने काल खड़ो है, काल रूपी बैरी खड़ो है और तुम सो रियो है। गड़ी गड़ी घड़ियाल पुकारे कहते हैं, बीत गई आयु अल्प सी रहते हैं। सोवे कहीं अचेत जाग जप पीवने, अरहा बाजिंद चलनो आज के काल बटाऊ जीव रे। दादू जी महाराज भी कहे सुख नींदन सोई रे अपना दुख रोई रे। सुख नींदन सोई रे अपना दुख रोई रे। अपना दुख रोई रे अपना दुख रोई रे। मन मूलन खोई रे दादू दास पुकारे रे। सिर काल तुम्हारे रे। बोलो राम जी महाराज की। सुख नींदन सोई रे अपना दुख रोई रे। अपने दुख अपनो दुख है विन रोवो किर सामी रोवो। अपनो दुख किर सामी प्रकट करो। अपनो दुख परमात्मा रे सामी प्रकट करो। हे परमात्मा ई जन्म मृत्यु रूपी महादुख सु, ई गर्भवास रे महादुख सु, ई 84 रे महादुख सु छुटकारो प्रदान करो और अपनी शरण में लो। यही अपने दुख ने रोनो है। अपनो दुख संसार लोगों रे सामी नहीं रोनो है। अपनो दुख यदि संसार लोगों रे सामी कयोर रोया अपने दुखों तो दुनिया कहीं करे। दुनिया ने दूसरा दुख ने दर्द ने सुन आनंद महसूस हुए समझ गावे। दुखी ने और दुखी करनी चाहे।
दुनिया ने क्यों आदमी ठीक लागे बताओ थे? दुनिया ने दुखी आदमी है जिसको सही घणो लागे है, सुखी आदमी दुनिया ने पसंद नहीं है। बताओ आप, दुखी है जिका पसंद है। दूसरा दुख सुख सुन सहानुभूति भी प्रकट करे अपने मन में। तो कहे महात्मा, हे प्राणी, अपना दुख ने परमात्मा रे सामी निवेदन कर और रो। अपना दुख रोई रे, मन मूलन खोई रे। तो महात्मा जी कहे, रात गमाई नींद विषय में, दिन दो जग में जाई। समझन पड़ी ज्ञान गुरु गम की, कर्म किया चित लाई। कर्म करने में तो बहुत होशियारी करी। जाग्यो रात कर्म के काजा, जूंझ्यो माया ताई। स्वार्थ ने नर बुरी परोटेर, परमार्थ को लाजे। बंदा क्या कियो नर होई, सिरजनहार श्याम ने बिसरी और चालियो ये जन्म बिगुई। तो और लिखे, दया धर्म की राह न चालियो, बांधी बहुत बुराई। जब तू पड़े पराए पाने, तब खबर पड़ेगी भाई। जब तू जबरे पाने पड़ी, तब तन पतो चाली। हरि बेमुख को ठोड़ नहीं, यहां वहां दुख पाई। सहज राम एक राम जी रे भजन बिना, तीन लोकों में सुख नहीं। तीन ही लोग, तीन लोग किसिया, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल। ए तीन लोक में भी सुख नहीं है सजनो। सुख रो गढ़, आनंद रो गढ़ तो परमात्मा रो नाम, आनंद पद और अमर लोक, ये वो अपनो असली लोक। तो हे प्राणी, हरिसु बेमुख नहीं, साईं से सन्मुख रही। इन मन से जूंझी हो। फिर जूझनो किरो है, अपने मन से ही जूझनो है। अब आगे महात्मा दादू दयाल जी महाराज और लिखे चेतावनी रंग में, दादू अचेतन होइए, चेतन से चितलाए। मनवा सूता नींद भर, साईं संग जगाय। मनवा सूता नींद भर, साईं संग जगाय। बोलो राम जी महाराज की। अब दादू जी महाराज कहे, दादू अचेतन होइए। अचेत यानी बेहोश, कहने के बिना अचेत ही पड़ी हो, बेहोश है। ये मानव बेहोशी में जी रही है। और संत सचेत कर रहा है कि हे प्राणी, होश में आ। अचेत जो आदमी पड़ी हो रहे बिना कुछ पतो नहीं है। ऐसे ही अज्ञान अवस्था है वो अचेत अवस्था है, और ज्ञान अवस्था है वो सचेत अवस्था है। तो अचेतन होइए, सचेती रे साथ में, सावधानी रे साथ में भगवान री भक्ति कर। संत कह रिया सावधान रहो। और स्वामी राम सुखदास जी महाराज री एक पुस्तक लिखी, सावधानी ही साधना है। कहीं कहो सावधानी साधना, सब चीज में सावधानी रखनी चाहिए। सब चीज में सावधान हो। अभी सड़क सड़क आप चला तो बूढ़े भी कहीं लिखी उड़ावे, सावधानी बूढ़े लिखी उड़ावे। सावधानी से चले, आगे विकट मोड़ है। सावधानी से चले, ये जो है भाई वो स्थल है जो दुर्घटना ज्यादा आवे, ऐसे लिखी उड़ावे कि नहीं आवे। और भी लिखे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बस देखो हरनारायण जी महाराज कितनी ज्ञान की बात कही। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी हटते ही दुर्घटना हो जाए। अरे आप जब माता में ना रोटी बनावे तो भी सावधानी रखनी पड़े कि नहीं पड़े? पानी उन्नो करो तो भी सावधानी रखनी पड़े। बाहर सर्दी है भाई, बताओ आप। सावधानी नहीं रखे तो, सावधानी नहीं रखे तो हाथ जल जावे, पैर जल जावे। सारे ही कार्य ने सावधानी पूर्वक करो, होश पूर्वक करो। असावधानी मत करो। कहने जम जाल में रे, सावधान हो लड़ना रे। स्कूल में जब बालक पढ़े जना विश्राम और सावधान, विश्राम भेजना तो वो ऐसे करे, सावधान होते ही ऐसे जाए। तो संत कर रिया सावधान। सत्संग में भी सावधान बैठना, विश्राम नहीं बैठना। आपके सत्संग में विश्राम मोड में बैठा रहे ऐसे नहीं, सावधान बैठना। तो महात्मा कहे
सावधानी ही साधना है, सावधानी रखो। और चेतन सु चित लाई, चेतन जो है, चेतन यानी कौन है? चेतन के आत्मा ही चेतन है, और जीवरी जो पूर्णा है वो जड़ है। तो चेतन सु चित लाई, मनवा सूता नींद बर, और साई संग जगाई। चेतन सु चित लाई, महात्मा भगवान बुद्ध भैया। तो भगवान बुद्ध रे एक शिष्य हो, तो शिष्य हो तो कोई निमंत्रण आ गयो कि भाई भोजन करने आनो है संता, तो भगवान बुद्ध अपने चेला ने भेज दियो कि भाई तू चलियो जा। वो शिष्य चलियो गयो, वो भोजन करने बैठो, और के भी मन में आई, कि आज तो हलवो जी मार दे तो ठीक है। अब बात वो सोचे मन में, सोचता ही वो गृहिणी जो कार्य कर रही वह हलवो बनाई, हलवो ले आएगी, हलवो पूछ दियो। वो देखिए कोई योग संयोग वेगो कटे, कई बार वे ना अपन सोचा वो चीज मिल जावे। इतने में वो सोचेगा आज तो सर्दी है, आज तो पकोड़ा जीमला तो ठीक है। इतने में वो गृहिणी है जो पकोड़ा बनाए ले रहा जावे। इतने में मन में विचार करे कि पूड़ी वे तो ठीक है, तो गृहिणी है जो पूड़ी बनाए ले आएगी। वो तो शिष्य अचंबित वेगो रहे कि कहीं बात है, इन्हें तो हर बात रो पतो चल रही हो। तो वो शिष्य पूछे, ये भाई जो मैं मन में सोची और वो तू ले आएगी, आ कहीं करामात है? तो वह कहे कि महाराज मारे ऐसी साधना करी उड़े जिर द्वारा मन आगला रे मंदरी बात पतो चले है, आगला रे मन में कहीं वास्तव में ऐसी साधना वह है। अभी अभी एक सुहानी शाह नाम रही एक लड़की जो टेलीविजन रे माध्यमों भी ने देखी, भी ऐसी कोई साधना करी उड़ी कि वह अगला आदमी ने खड़ो करन के कि तू कोई 10 एक स्थान रो नाम सोच ले, कि मैंने रहन जानो है, एक मेड़ता जानो है, कटई तीर्थ स्थान रो नाम सोच ले। अब आगलो सोचे मन में कि मैं तो प्रयागराज जाऊं, मन में सोचते ही वो बिंठा पड़ जावे वाके तुम प्रयागराज रो सोचो। तो वह भाई क्यों मारे ऐसी साधना करी जिरे द्वारा मन आगले रे मन रो पतो चले। वो मन में चलो विचार करियो, मन तो ऐसो ही है, मन तो किधर ही चले जावे, इन सब ठा पड़े। वह कहीं करियो कि वो आप रे भोजन करन अपने गुरु महाराज रे पास आयो, और गुरु महाराज रे पास आयो और सामरा वापिस हुई गुरु निमंत्रण आयो, कल और भोजन करने आनो। महात्मा बुद्ध क्यों तुम चलियो जा भाई और भोजन करने? वो क्यों नहीं महाराज, बिनद मंदरी सब ठा पड़े है। अब वो मन है, अभी मैं तो पूर्ण वियो नहीं हूं, मारो तो मन ये कच्चो मन है। ये मन में और कोई कल्पना और कोई विषय वासना, ये मन में और कुछ पूर्णा उड़ जाए और बिना पतो चल जाए तो महाराज कहे तने मन ने एक जगह स्थिर करने री मैं युक्ति बताऊं। तो क्यों ठीक है महाराज बताओ, वो युक्ति कहीं है कि तू जब रस्ते रस्ते जावे तो एक कदम भी आगे रखे तो सावधानी रख जे। कैसे सावधानी रख जे? वो कदम आगे रखियो, बीच रस्ते में ये चीज आई, वो नाम लिखोड़ो आयो, आगे ऐसो वृक्ष आयो, तने भोजनपुर से तो थाली री तरफ पूरा ध्यान लगाई जे भी भोजन में, और हाथों ले भोजन ग्रास लेवे तो भी ध्यान रखना जो मैं ग्रास ले रही हूं, ऐसो मन में विचार कर जे, चिंतन कर जे, जो जो क्रिया कर रही हो मैंने सावधानी पूर्वक देख जे। जैसे मैं भोजन रो ग्रास लियो हूं, अब मुंह में रखियो हूं, अब मैं भी भोजन ने चबा रही हूं, अब मैं भी निवाड़ा ने निगल रही हूं, ऐसे प्रत्येक तो क्रिया है वो ध्यान पूर्वक कर जे, सावधानी पूर्वक कर जे, तो थारो मन इधर उधर नहीं डुले है। वास्तव में वो शिष्य ऐसो ही करियो तो बिरो मन और तरफ गियो ही नहीं। सावधानी पूर्वक अपने चित्त ने एकाग्र करो और क्रिया में पूरी जगह मन ने एक जगह स्थिर करो। अब आपा में कहीं बीती है अपनो एक मन है अनेक जगह मन लागो है। खेत में काम करा देना तो होचा के बुढ़ राम दो राम जाहिर संगत होना तो गड़ो करे वे संगत में बैठना देना कहा कि आज खेत में जाओ तार कटी बातें करन जाओ तो ठीक है। यानी आपा जटे हाँ उठे अपनो मन कुन्नी। आप जिस समय खेत में काम करो तो पूरे लगन पूर्वक सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक काम करो और साथ में राम नाम रो स्मरण करता रहो।
और भी काम में पूरी जगह ध्यान केंद्रित करो तो वो काम अच्छो वे ही। और वो काम है जो अपनो एक तरह रो योग बन जाए, भक्ति योग राम राम साथ करा तो जटे भी हो बुटे पूरा पूरा हो जाओ, अधूरा मत रहो। आधा अटेर आधा बुटेर आधा बुटेर तो यूं काम कौन चले भाई, पूरा रहो एक जगह। ऐसे ही महात्मा के चेतन सु चित लाई, अपने चित्त ने चेतन परमात्मा आत्म चेतन री तरफ लगाओ। चेतन चित्त, अब देखो चेतन सु चित्त कैसे, और चेतन तत्व रे आधार माते ये शरीर है जो चल रही है, चेतन आत्मा जिन्हें आत्म राम कहो है, जिन्हें चेतन राम कहो है। हरिराम दास जी महाराज रो एक पद है कि चेतन राम शरण में तेरी और अब की बार अर्ज सुनो मेरी। बिने हरिराम दास जी चेतन राम कहो है, दरियाव जी महाराज कहो है आत्म राम। आत्म राम सकल गट भीतर और जिनकी सुधि नहीं पाई। रामचरण जी महाराज कहो रमता राम, रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनित हूं काल के संत, जिनको रामचरण का वंदन बार अनंत, वो बात एक ही है। और चेतन तत्व सो ही आंखें देख रही है, कान सुन रिया है, हाथ चल रिया है, पैर चल रिया है, तो चेतन तत्व रो अनुभव करो विवेक रे द्वारा, ज्ञान रे द्वारा, ध्यान रे द्वारा। ये अनुभव करो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, इस सब रो दृष्टा में हूं, इस सब ने देखने वालों में हूं। क्योंकि ये देह तो है जो विनाशी है, ये इंद्रियां मन है ये तो विकारी है, और इन्हें देखने वालों दृष्टा है, वो सत्य है, वही आत्म राम है। ये चिंतन करो और साथ में राम भजनरी श्वासों सांस साधना करो, जीरे द्वारा अपाने वी आत्म राम री खबर होई। दादू दयाल जी महाराज कहो हंस बटाऊ करे पयाना, और दादू आत्म राम नहीं जाना। वी आत्म राम री खोज करो, गायो है महात्मा वाणी में। खबर करो मारी बोलत डारी, खबर करो मारी नित आवे ने रम जाए, नित आवे ने रम जाए, बोलत डारी खबर करो मारी। अरे पांच तत्व गुण तीनों वेड़ा, सर्वदात में बोले रे। पांच तत्व गुण तीनों वेड़ा, सर्वदात में बोले। नैनो निकलियो रावलियो अगम निगम री तोले, नैनो निकलियो रावलियो अगम निगम री तोले। अगम निगम री तोले राम जी, अगम निगम री तोले रे, अगम निगम री तोले राम जी, अगम निगम री बोलत डारी खबर करो मारी, ये बोलत डारी खबर करो मारी। अरे किण रावण री मेकड़ी में हीरा मोती लाल रे, किण रावण री मेकड़ी में हीरा मोती लाल। बिन मेहरम पाओगे कैसे सतगुरु करो दलाल, बिन मेहरम पाओगे
सतगुरु करो दलाल राम जी, सतगुरु करो दलाल रे, सतगुरु करो दलाल राम जी, सतगुरु बोलत डारी खबर करो मारी, बोलत डारी खबर करो मारी। अरे नित आवे ने रम जाय, नित आवे ने रम जाई, बोलत डारी खबर करो मारी लिए। अरे रावण मूंगा मोल रो सिर साटे घर लाए रे, रावण मूंगा मोल रो सिर साटे घर लाए। जे कोई जोगी तन मन अर्पे जन्म मरण मिट जाए, जे कोई जोगी तन मन अर्पे जन्म मरण मिट जाए, जन्म मरण मिट जाए रे, जारो आवा भवन मिट जाए रे, जन्म मरण मिट जाए जारो आवा भवन मिट जाए। बोलत डारी खबरा करो मरी लिए, बोलत डारी खबरा करो मरी। सतगुरु से न समझ कर दीनी लागी लगन हमारी रे, सतगुरु से न समझ कर दीनी लागी लगन, लागी लगन मगन होई बेटा केगा संत बिहारी। हरी लागी लगन मगन होई बेटा केगा संत बिहारी, अरे केगा संत बिहारी रे, केगा संत बिहारी रे, केगा संत बिहारी राम जी, बोलत डारी खबरा करो मरी, बोलत डारी खबरा करो मरी। बोलो राम जी महाराज की। बोलत डानी खबर करो मारी एली, बोलने वालों कौन है मेरी चेतनरी जो खबर करो। पांच तत्व गुण तीनों बेड़ा, पांच तत्व शरीर बनियो है, रज पांच तत्व है अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, ये पांच तत्व है। तीन गुण है रजगुण, पांच तत्व गुण तीनों बेड़ार सर्वे धात में बोले, और नानो निकलियो रावलियो अगम निगमरी तोले। ए सब रे अंदर जो है वो आत्म राम विराजित है। इन रावण की मैकड़ी में हीरा मोती लाल, बिन सदगुरु पाओगे कैसे, बिन महरम पाओगे कैसे। रे सदगुरु करो दया दलाल। भाई दलाल किन के है, जो दो जनारो सौदो है ने आपस में बैठा दे बिचलो। तो आत्मा और परमात्मा मिलने वाला कौन है बिचला, सदगुरु ही तो है। भाई एक आदमी जमीन बेच रही है, एक आदमी जमीन खरीदनी चाहे, बेचने वाला मन में रे रे कटी कोई सस्ती नहीं बिक जावे, और लेवनाला वो लेवनाला मन में रे कटी मूंगी नहीं ले लूं। एक दलाल करे, वो दलाल कहीं करे एक दो नानी हो दो जी को एकदम से बैठा दे। ऐसे ही सजनो आत्म से परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया रे सदगुरु मिलिया। दलाल या दयाल, सदगुरु दयालु मिलिया, जो आत्मा और परमात्मा रो जो मेलो करा दियो। बिन मेहरम पाओगे कैसे, रे सदगुरु करो दलाल। रावण मूंगा मोल और सिर साटे घर लाई। वो परमात्मा मिले कैसे, आत्म राम री अनुभूति कैसे वे के बिर वास्ते शीश देनो पड़े अहंकार रूपी। दरिया खबर दरियाव की मर्जी वा लावे, तंद्री आशा छोड़ देवे दई हीरा पावे।
जे कोई जोगी तन मन अर्पे जारो जन्म मरण मिट जाए। सदगुरु सेन समझ कर दीनी लागी लगन हमारी, लागी लगन मगन होई बैठार कहेगा संत बिहारी। तो ऐसे महात्मा जी कहे कि चेतन सूचित लाई, मनवा सूता नींद बर साई संग जगाई। हे मानव तू जाग, जागो रे नर रेण बिहानी, जागो रे नर रेण जन्म जाए अंजलि रो पानी, जन्म जाए अंजलि रो पानी। जागो रे नर रेण बिहानी, जागो रे नर जन्म जाए अंजलि रो पानी, जन्म जाए अंजलि रो पानी। जन्म कैसे जारियो है, अवसर जावे बीत तोरे ज्यों अंजलि रो नीर। फेर नहीं आसी हंसो पावनो रे मान सरोवर तीर। अंजलि में पानी कितनी देर ठहरे है, ऐसी जीवन तो जारियो है। अभी लागे नहीं, 1 वर्ष वेगा है। देखो कथा 1 वर्ष पहले करी, छतरी धाम में राम मंदिर उत्सव मनायो और 1 साल बीत गयो, पतो ही नहीं चलियो। ऐसे जीवन तो जारी हो। अरे एक एक यूं बीत जना तो मौत अजाई नड़ी भाई, और किताक साल रहा है कोई 1000 साल रहा तो को। तो महात्मा कहे घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे। जो दिन गया सो बवरी न आवे, जो दिन गया सो बवरी न आवे। जागो रे नर रेण बिहानी, जागो रे नर रेण बिहानी। जन्म जात अंजलि रो पानी, जन्म जात अंजलि रो पानी। तरवर तरवर छाया तरवर सरवर पानी, तरवर छाया सरवर पानी, तरवर छाया। दिन दिन काल गरा सिर भाया, दिन दिन काल गरा से भाया। जागो रे नर रेण बिहानी, जागो रे नर रेण बिहानी। चंदा सूरज कह समझाई, चंदा सूरज के समझाई। निस दिन आयु घटती जाई, निस दिन आयु घटती जाई। हंस बटाऊ करत पयाना, हंस बटाऊ करत पयाना। दादू आत्म रामन जाना, दादू आत्म रामन जाना। जागो रे नर रेण बिहानी, जागो रे नर रेण बिहानी। बोलो राम जी महाराज की जय। तरवर सरवर पानी, तरवर छाया। सरोवर में पैसे पानी है जो धीरे धीरे वो जमीन सोख ले। सरवर पानी, तरवर की छाया। तरवर की छाया कैसे बदले है, दिन दिन काल गरा से रे भाया। चंदा सूरज कैद समझाई और निज दिन आयु घटती जाई। चंद्र और सूरज भी अपन ने समझा रिया है। चंद्र सूरज का ही समझा रही हो है। सूरज समझावे जैसे सूर्य उदय वे तो ये बात बचपन अवस्था है भाई। उदय होते हुए सूर्य ये तो है बालपन, और तब तो सूर्य दो फेरी रो ये जवानी, और अस्त है तो सूर्य बूढ़ापो, और रात का ही है, रात मौत है।
बस ये समझा रही है, सब कुछ चीज़ें समझा रही है। ये पेड़ पौधा समझा रहा है, जैसे पेड़ों सु पत्ता है जो पीला और नीचे पड़े है, ये भी अपन ने समझा रहा है। कैसे महात्मा कहने कि पहली जड़े पानड़ा फिर मूल से जाए, ये भी अपन ने संदेश दे रहा है, समझा रहा है। चंद्रमा समझा रही हो, कैसे वो घटेर कैसे बढ़े, वो घटती जाए, ऐसे ही उम्र घटती जा रही है और आप मृत्यु तरफ बढ़ रही है। हाँ, हंस बटाऊ करत पयाना और दादू आत्म राम नहीं जाना। यदि जानियो नहीं तो फिर जानने रो अवसर मिलेला नहीं। आत्म राम ने जानने रो यही अवसर है, वो है मानव जीवन। तो दादू दयाल जी महाराज कहे, मनुआ सुता नींद भर साई सेती लाग, हे जाग और कर कहीं भजन कर। पड़ी
बोलो राम जी महाराज की जय। जाग मुसाफिर जाग रे, कहीं पड़ियो गफलत के माही, और उठ भजन में लाग रे। राम भजे सोई उत्तम कहावे। उत्तम कौन है? राम जी रो भजन करे वही नर नारी उत्तम है। जिरा भाव पवित्र है, जिरा कर्म पवित्र है, वही उत्तम है। अरे कोई व्यक्ति जाति और वर्ण सु उत्तम और निम्न नहीं वे, कर्म निम्न वे है। राम भजे सो उत्तम केवाय, काम क्रोध ने जार रे, यानी काम क्रोध ने जला दे। काम क्रोध ने जार रे, यह तन चोड़ा अजब अमोला, और लगे दाग पर दाग रे। ये चोड़ो है, ये चादर है, इरे माथे दाग लग रियो है। वो एक भजन आवे कबीर साहब रो, चादरिया जीनी रे जीनी, सदा रे राम रंग भीनी रे चादरिया जीनी रे जीनी। चादरिया जीनी रे जीनी, या सदा राम रस भीनी। अष्ट कमल दल चरखा बनाया, पाप पांच तत्वरी पुनी। अठ नौ मास सिलन में लाग्या, अठ नौ मास सिलन में लाग्या। मूर्ख मेली किनी रे चादरिया जीनी रे जीनी, सदा रे राम रंग भीनी रे चादरिया जीनी रे। बोलो राम जी महाराज की। महात्मा के चादर कुन ओडी, के ध्रुव जी प्रहलाद जी ओडी, धना भगत रे दासा ये इतने जना ओडी। साहिब कबीर साहब ने ऐसी ओडी कि ज्यूरी त्यों दर्दी नहीं, यानी कोई भी चादर माथे दाग नहीं लगने दियो। कह रो दाग, काम क्रोध लोभ मरो दाग, कर्मारो दाग, ये नहीं लगने दियो। तो के काम क्रोध ने जार रे, ये तन चोड़ा अजब अमोलार लगे दाग पर दाग रे। लिखे मिथ्या जागे रोगी भोगीर, मिथ्या जागे चोर। संत जागे साहिब का प्यारा, लगी नाम से डोर। देखो जागे 4 जना जागे महात्मा के, ऐसे कई जगह जगह 9 जना जागे, अलग अलग जगह अलग अलग बात कही है। 4 जागे, एक रोगी जागे। रोगी क्यों जागे? भाई बीमार हो गई और कोई पीड़ा हो रही है, बिना नींद नहीं आ रही है, वो कैसा मैं जाग तो हो पर तो नींद आई कौन रही, तू कैसे नहीं तो तुम थोड़ी जाग तो जैसे तैयार रहते तो नहीं। रोगी जागे, रोगी पूरी पूरी रात करा है, वो जागणो नहीं, वो तो पीड़ा रे कारण जाग रही है। हॉस्पिटलों में देखो आप कभी, या घर में भी कभी कोई बीमार आदमी पड़ जाए, रात्रि भर कोई दर्द हुए तो निद्रा नहीं आवे, पूरी रात जाग तो रहे। भोगी जागे, भोग विलासितारी कामना जीरे अंदर है वो भी जागे। और कोई रात जाग पाणती करे, वो ही जागे है। वो भांत करे तो मेरा जाग तो हो, तो तुम तो तारे भाई स्वार्थ रे बात जाग तो है। तो रोगी जागे, भोगी जागे, के कोई जागे चोर। चोर क्यों जागे? चोर जागे कणाक तो घराला हुए, कणाक हूं चोरी करूं। वो कैसा मैं तो जाग तो भी और सावधान भी हो। चोर की तो सावधान रहे, बताओ आप। क्या चोर रे मन में कहीं रहे, चांदनो ही चांदनो रहे कि दिख जाऊंला में। तो वो भी जगह है, पर एरो जागणो कोई जागणो नहीं है। माया मुख जागे सभी सो सुता कर जान, दरिया जाग्या ब्रह्म दिस रसोई जाग्या परमाण। अब चौथा गुण जागे, संत जागे साई बिरा प्यारा, और जिन लगी नाम से डोर। संत जो जगह है, कोई भगत आत्मा जाग और राम जी रो भजन करे है, वही असली जागणो है भाई। ऐसे अपने भी जगणो है।
और राम भजन में लगनो है। दुर्जी जाग, प्रहलाद जी जागार, ऐसी जागनी जाग दुर्जी ने मिल गई अटल जागीर, प्रहलाद ने राज बे जाग्या हर बेने पतो चल गयो, भक्ति में लागा। तन सराय में जीव मुसाफिर 2 दिन का मिजमान, कह कबीर सुनो भाई साधोर छोड़ चले रजधान। तो के मनवा सुता नींद भर साई शेती लाग। अब आगे दादू दयाल जी महाराज कहे, दादू जन कुछ चेत कर सौदा लीजे सार, निरख कमाई नहीं छूटना अपने जीव विचार। बोलो राम जी महाराज की। कैसी सार गर्भित ऐसा की है कि दादू जन कुछ चेत कर सौदा लीजिए सार। सौदा लीजिए, सौदो लोन जाग नहीं जावा बाजार में, तो बिल्कुल निरख परख और सोच समझ फिर अपन सौदो लेवा। तो ऐसे ही ये मानव जीवन जो है ना, ये एक बनियरी आर्टरी तरह है, और अपा सब सौदो करने आया हा। तो सौदो करनो कह रो है, खुली धर्मरी हाट कोई जन सौदा कर लो रे, कोई जन सौदा कर लो रे। धर्मरी हाट खुली है और सच्चाई रो सौदो करनो है। सौदा कीजे सार, सच्चो सौदो कहीं है, राम राम रो नाम लेनो, यही सच्चो सौदो है। यही सच्ची जो वस्तु है। परोपकार करनो, पुण्य करनो, यही सच्चो सौदो है। धर्म रे मार्ग में चलनो, यही सच्चो सौदो है। सौदा किया था धना भगत ने, थावे कोम राजाट, साधु जन रास्ता में मिलिया, दियो बीज ने बांट, कोई जन सौदा कर लो रे, कोई जन सौदा कर लो रे। धना भगत सौदा करिया, सौदा किया था राजा मोर धज, दिया पुत्र ने काट। हरिचंद राजा ने सौदा किया था, घर में राखी नहीं खाट, कोई जन सौदा कर लो रे, कोई जन सौदा कर लो रे। सौदा किया था मीराबाई ने, गई कुटुंब से फाट, यानी अपने मन ने फाड़ दियो कुटुंब री तरफ से। वाह वाह। सौदा कर लो रे, कोई जन सौदा कर लो रे। बोलो राम जी महाराज की। सच्चाई रो सौदो करनो, सच्चाई रे सौदे में, धर्म रे सौदे में मुनाफो है। 2 भाई विदेश जावे है कमाने वास्ते, पूंजी ले, एक तो कहीं करे कि एक तो समझदारी पूर्वक चेत और ध्यान पूर्वक अपने भी धन ने अच्छी जगह माते खर्च करे, दुकान लगाए लेवे, सामान ले लेवे, फिर बीरी बिक्री करे, और भी धन ने बहुत दुगुणों चौगुणों बढ़ा लेवे, और एक मूल पूंजी ने नष्ट कर देवे। तो महात्मा कहे कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आई, दुगुणे तिगुणे करे चौगुणे, कोई तो मूल ठगाई, कोई तो मूल ठगाई लेवे, कोई दुगुणों तिगुणों कर लेवे। तो दादू जन कुछ चेत कर सौदा लीजिए सार, निरख कमाई नहीं छूटना। अब अट आयर कैसी कमाई करनी है, देख परख जांच और ऐसी कमाई करनी है कि वो कमाई जीते जी भी अपने साथ रहे, मरिया रे बाद में भी अपने साथ रहे। तो कमाई रे विषय में 2 चीजा रो ध्यान रखनो। एक तो अपने जो व्यवहार में जो धन कमावा, वो भी सच्चा हीरो धन होना चाहिए, खोटो हीरो धन अपने पास में नहीं होना चाहिए। सत्य का सौदा जो करे, दम्भ छल छिद्र त्यागे, अपने भाग को दन लहर, बाकी ने भी समझाने।
अपने भाग्य में जो मिलियो है, ईमानदारी मेहनत जो मिलियो है, बिने अपने काम में लेवे। दम्भ छल कपट रे साथ कोई रू धन नहीं हड़पे, पर भी धन ने काम में नहीं लेवे। एक तो ये सौदो है, सच्चो सौदो, सच्ची कमाई, और एक सच्ची कमाई है राम जी रे भजन री कमाई, जो कमाई अपने मरिया रे बाद में भी अपने साथ चली। भजन आवे ना कर लेना खरी कमाई, ले लेना बहुत भलाई, तेरा कब कब आना होई रे इन मान के जन्म रे माही। दादू जन कुछ चेत कर सौदा लीजे सार, निरख कमाई नहीं छूटना, और अपने जीव विचार आपा जैसी कमाई करी हाँ बिरे अनुसार ही आपा ने भी कमाई रो जो फल मिली। सच्चाई री कमाई है तो सुख मिली, और बुराई री कमाई है तो अपन दुख मिली। निर्ग कमाई नहीं छूटना। दादू दयाल जी महाराज के घटघट दादू कह समझावे, जैसा करे वो तैसा पावे, कोई किसी का सिरी नाई रिसाई भी बैठा है, सब घट ही। कमाई हमेशा निर्ग पर और फिर करनी है। एक उदाहरण आवे कि कोई राजा हो, गांव रो ठाकुर हो, तो ठाकुर कहीं करियो कि वो संध्या री समय दूसरे गांव अपनी नगरी री तरफ अपने नगरी में प्रवेश हो रियो हो, और गांव रे बाहर जंगल में बिने गांव रो किसान आदमी मिलियो। किसान आदमी मिलियो, जन भी किसान आदमी ने पूछे रे कि तू किधर जावे। वो क्यों मैं तो जाऊं हूं अपनी बहन कने। क्यों जावे बहन कने? कि मारी बहन मुंह में 500 रुपया मारी बहन मामू मांगे, तो बहने वापिस भाई देव नहीं जाऊं मैं। अभी ठाकुर की नीयत खराब होगी, भी राजा री नीयत खराब होगी। वो क्यों रे जंगल है रटकुन देखे, और अपने 500 रुपया अपन ले ला। विषय में 500 रुपया की कीमत होती बहुत। वो कहें करे मेरे पास में खांडो हो जो चलाओ जो गर्दन कटगी भी किसान दी, और मेरा 500 रुपया ले वो अपने घर आएगो। 500 रुपया ले अपने घर आयो राजा। अब उड़ कोई जंगल में देखियो को नहीं क्यों भाई रुपया रे चक्कर में कोई लुटेरा लूट दियो मार दियो। वो अपने घर आएगो, और राजा आप रे प्रसन्न मन में कि देखो 500 रुपया मिल गया। पर वो ये नहीं सोचियो कि अपनो जो सौदो है, अपना जो धन माल है, ये खरी कमाई है, बहुत बुरी कमाई है। राजा रे कोई पुत्र नहीं हो। समय अनुसार राजा रे एक संतान हुई, एक पुत्र हुई। पुत्र यो राजा बड़ो प्रसन्न भी हो, गुड़ बांटियो, थालियां बजाई, बिने पढ़ौने लिखौने वास्ते बारे भेजियो। वो बहुत पढ़ लिख लियो, और पढ़ लिख और वापिस अपने अपने घर आयो। तो एक अच्छी जो राजारी जो राजकुमारी ने देख और बीरी शादी कर दी। शादी करिया रे बाद में वो पुत्र है जो बीमार पड़ गो। बीमार पड़ गो, तो बीमार पड़ियो पूछो मत। वैद्य आ रिया है, दवाई दे रिया है, पर वो ठीक ही नहीं वे रियो है। बीरी जमीन जायदाद बिकने लगी, और अब कोई उपाय नहीं बिने से लग रियो कि अपनो बेटो अब चंद दिनारो ही है मेहमान। ठाकुर बड़ो परेशान है कि, और वो कहे राजो बैठन अपने बेटा ने कि बेटा इतो धन कर दियो और बीमारी रो पतो नहीं चल रही है, तू ठीक भी नहीं वे रही हो, अब कहीं वे। तो वो बेटो बोले कि राजा साहब आप मैंने पहचानो कि नहीं पहचानो? राजा साहब के तन के नहीं पहचानो, तू मारो बेटो है। कि तू मारो तो ऐसे तो बेटो हूं मैं थारो ही जन्म रो, पर कहने एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता न कोई पूतम। ये लेना देना वास्ते ही संसार बनियो है। तो पिछले जन्म में मैं ही गांव रो किसान हूं, जिकाने थे 500 रुपया रा स्वार्थ वास्ते मारी गर्दन काटी, बेपाचा ले आयो। 500 की जगह 5 लाख लाग गया तो ठीक कौन भी हो। अब मैं ब्याज सहित वसूल कर लिया हूं, और अब मैं आज या कल चलियो जाऊं।
अब वो बोले कि चलो कोई बात नहीं, बिना अपने कर्मा माते पछतावा हुई हो। राजा क्यों भाई, ये तो मारा ही करियोड़ा है और मैं ही भुगत रही हूं। और ध्यान रखना सजनो, आपा ने सुख और दुख कोई दूजो को देवे, अपना कर्म ही आपा ने सुख देवे, अपना कर्म ही आपा ने दुख देवे। कर्म आधीन नर सुख दुख भोगे। अब इस जन्म में नहीं तो कोई और जन्म में कोई रो खोटो करियो वाला जो अभी दुख पा रिया। आपा कोई कहे मैं रो कुछ करियो ही नहीं रे, और मारो बहुत कुछ विरोध कर रही हो, तो इस जन्म में नहीं तो कोई पिछले जन्मों में कुछ करियो वाला, या दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव करियो वाला। तो राजा कहे कि चलो मैं तो मारे करियोड़ा रो फल भुगत लियो, पर तन ई तो पतो हो जन तू ई लड़की रे साथे ब्याह क्यों करियो, क्योंकि अब तू चलियो जाए जना पूरी जिंदगी भर तने रोई, तो कहीं में मारो लेनो देनो है। कि कहीं लेनो देनो है कि पिछले जन्म में हमारी माँ ही, कौन ही, माँ ही, मारे पितारी मृत्यु हुए गिर में छोटा हा, ई माँ ने दया नहीं आई और माँ ने छोड़ चली गई। मैं इन्हें पूरे जीवन भर रोया हा, अब मैं जाते रहूं आप पूरे जीवन भर रो, ये बदला फाचा छूट जाए। ये है भाई कर्म। इस वास्ते ही मानव जन्म में कर्म बड़े सोच विचार करना। आज कोई रे पास में पद वे जावे, आज देखा जैसे कोई नेतो बन गो बहुत बड़ो, कोई पद रे माते चलियो गियो और पावर आएगो, मेरी सरकार आएगी, वो कहीं करे फिर, वो मनमानिया करे फिर कि वो मारो विरोध करियो, कि वो मारो विरोध करियो, तो ना बे मौको आयो है, तो वो खोटा कर्म करे, दूसरा ने दुख पहुंचावे, दूसरा ने हानि पहुंचावे, और ये चेतो नहीं करेगा अपन जो कर्म कर रही है, और भुगतान अपन पाचो कितो दोरो करनो पड़ी, और फिर कितने अपन नरक में जावा। और जो पद प्रतिष्ठा पायर अनिति करे है गरीब जनता रे साथ, बेरे तो एक दिन कीड़ा पड़ेला भाई, ऐसी स्थिति वेला। दूसरा ने जो दुख दे रिया है और जो अनिति रू कार्य कर रिया है, तो समझनो सजनो हमेशा ही कर्म है, कर्म करते समय सावधानी रखनी चाहिए। एक संत आपार की संत वे योग में भगवानों नहीं डरू हूं, कहीं कहो हो कि मैं भगवानों नहीं डरू, मैं अपने कर्मों डरू हूं। वाह वाह, कितनी बड़ी बात कही कि मैं अपने कर्मों डरू हूं, और जिको अपने कर्मों डरी वो कभी खोटो नहीं करे है। भाई बताओ आप, तो अपने कर्मों आप डरो। अब कर्म खोटा कर प्राण मिंदर में जाए लुटा है, भगवान माने माफ कर दीजिए, फाचा कौन करार, थारी गाय यूं तो वह कौन काम, करुड़ा कर्म तो भुगतना ही पड़ी। तो कर्म है वो सावधानी पूर्वक करो। कर्म प्रदान विश्व रची राखा, और जो जैसा करिया तैसा ही फल छाका। अच्छो कर्म करो, बुरो क्यों करो कोई रो। तो दादू जन कुछ चेत कर सौदा लीजे सार, निर्क कमाई नहीं छूटनार अपने जीव विचार। हे प्राणी, हे मानुष, तू विचार कर, किए गए कर्मों छुटकारो पानो बड़ो भारी मुश्किल है। तो राम भजन कर, सत्रो सौदो कर, सच्चाईरो कार्य कर, भगवान की भक्ति कर, यही जीवन रो सार है। बोलो राम जी महाराज की, बोली श्री वाणी जी महाराज की। सत्य सनातन धर्म की, दादू दयाल जी महाराज की। आप सभी शांति पूर्वक अपने स्थान माते बैठो भाई, बैठ जाओ और आवाज मत करो। तो महात्मा कहे कमाई नहीं छूटना अपने जीव विचार। तो महापुरुषों री दादू दयाल जी महाराज री चेतावनी रे अंगरी आपने आज जो साखियां सुनी, और वे साखियां रो जो आपने भावार्थ सुनियो, ये महापुरुषारा जो शब्द है ये हीरा मोती है भाई, अनमोलक है। तो इस शब्दों ने अपने हृदय में धारण करना है, अपने जीवन में उतारना है। तो बहुत सुंदर